दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और आज के इस सेशन में मैं हर्षितल मठारू आप सबका वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी भी अगर आपने अपनी टीम मेंबर्स को नहीं बताया है, इनवाइट नहीं किया है, जल्दी से कॉल कर लीजिए उनको। और आई होप आप सभी डायरी और पेन लेकर साथ में बैठे हैं बिकॉज़ आज जो सीखने वाले हैं, अगर उसको आपने अप्लाई कर लिया, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 2022 में हम एंटर करने वाले हैं और हम सभी चाहते हैं, हम कामयाब हो जाएँ। हमारा मिशन एक है, मिशन आज़ादी। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हम सभी इस बिज़नेस में हैं और दिन-रात भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट मेहनत अगर सही डायरेक्शन में कर दी, तो कामयाबी जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों, आज बात सिस्टम पे होगी, आज सिस्टम पे बात करेंगे। हर धर्म का एक सिस्टम होता है, हर धर्म किसी न किसी सिस्टम पे चलता है। हमारी बॉडी एक सिस्टम है, साँस ले रहे हैं, साँस अंदर जा रही है, साँस बाहर आ रही है, ये भी एक सिस्टम है। हमारी बॉडी में 70% से अबव वाटर है, ये हम सभी जानते हैं और ये भी एक सिस्टम है, बॉडी का हर ऑर्गन सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। इस नेचर में भी क्या है, वो सिस्टम में बंधी हुई है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आ रहा है और क्या हो अगर रात के बाद सुबह ना हो। दोस्तों, अगर नेचर भी सिस्टम में बंधी हुई है, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना हमें ये सिखा रहा है, अगर नेचर सिस्टम से बंधी है, तो हम सभी भी सिस्टम से बंधे हैं। हम मोदी केयर बिज़नेस में आ तो जाते हैं या किसी के द्वारा हमारी आईडी लग जाती है, हम जॉइन तो कर जाते हैं फ्रेंड्स, बट कमी कहाँ पे रह जाती है कि बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, लाख लाखों कमाना शुरू कर देते हैं, लाखों से करोड़ों कमाना शुरू कर देते हैं और कइयों को 100 रुपया भी नसीब नहीं होता इस बिज़नेस से। बात कहाँ पे आके अटक जाती है, ये सिर्फ़ एक सिस्टम है। जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हम सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम पीछे रह जाएँगे। दोस्तों, आज इसी सिस्टम पे बात होने वाली है और जो पर्सन हमें इस सिस्टम की जानकारी देने वाले हैं, इस सिस्टम को हमारे दिल में उतारने वाले हैं, हमें समझाने वाले हैं, वो जम्मू से बिलॉन्ग करते हैं और वो खुद सिस्टम के इतने ज़्यादा दीवाने हैं, सिस्टमैटिकली काम करते हैं, उन्होंने अपने जैसे बहुत सारे शेर जम्मू में पैदा कर दिए हैं और सिस्टम के थ्रू वो अपनी टीम को कैसे कामयाब बना रहे हैं, ना कि खुद आलीशान घरों में रहते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, लाखों रुपए बना रहे हैं, ना कि सिर्फ वो, उनकी टीम भी बढ़िया-बढ़िया गाड़ियाँ चला रही हैं, लाखों कमा रहे हैं, सभी सक्सेसफुल हैं। तो एक लाइन में अगर सिस्टम को डिफाइन करना हो, सिर्फ सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस तभी आती है जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रही हूँ क्राउन डायमंड डायरेक्टर राजन मिश्रा जी को। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। मैम, आपने तो बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को क्लैरिफाई कर दिया है और मेरे को उम्मीद है कि काफी लोगों ने इस चीज को समझा भी होगा। तो जैसा आपने टॉपिक के बारे में सुना ही है सिस्टम, क्योंकि हर मीटिंग हर फंक्शन में एक टॉपिक पे जरूर बात की जाती है कि हम सिस्टम से काम करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, राइट। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बिजनेस प्लान है उसी को सिस्टम मानते हैं और उसी में कूदते रहते हैं। सिस्टम है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग इतना आसान बिजनेस है, इतना आसान बिजनेस है अगर आप इसके सिस्टम को समझ जाए तो। लेकिन वो सिस्टम है क्या, वो बहुत बारी हर मीटिंग में बताया जाता है, हर सिस्टम में, हर एजुकेशन सिस्टम के मीटिंग के अंदर बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको नोट भी कर लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। और जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक बिजनेस रेगुलर तौर पे बढ़ेगा नहीं। तो ये सिस्टम है क्या, मैं छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक मोबाइल की दुकान है और उसको देखा देखी एक दुकान और खुल जाती है। अब जो मोबाइल की दुकान है या किराने की दुकान है, ठीक है,
एक किराने की दुकान से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। किराने की दुकान है, एक मोहल्ले में खुली हुई, बहुत पुरानी खुली हुई, और एक नई दुकान और उसको देखा देखी खुल जाती है। जी कोरोना आ गया, कोरोना में सब खाने पीने का काम चला था, मैं भी किराने की दुकान खोल लेता हूँ। अब उसके पास पैसा था, उसने दुकान खोल ली। लेकिन एक दुकान जो पुरानी दुकान खुली थी, वो क्या करता था, सुबह 6 बजे दुकान खोलता था, दोपहर में 1 घंटे का लंच ब्रेक करता था, फिर रात को 9-10 बजे दुकान बंद करता था। और जिसने देखा देखी दुकान खोली है, उसने क्या किया, सुबह किराने की दुकान खोली 11 बजे, 1 बजे बंद की, 3 बजे खोली, 6 बजे बंद कर दी। क्या वो दुकान चलेगी? नो। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसने किराने की दुकान खोलने का जो सिस्टम था उसको फॉलो नहीं किया। क्योंकि किराने की दुकान पे कस्टमर कब आएगा? सुबह 10 बजे से पहले आएगा, रात को 7 बजे के बाद आएगा, दिन में तो आएगा नहीं। इस वजह से उसकी दुकान नहीं चली। क्या? उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। अब मान लीजिए एक बंदूक है, बंदूक की एक गोली भी है, अब गोली डायरेक्टली किसी को मारी जाए, क्या सामने वाला मरेगा? नहीं मरेगा। अब सामने वाले को मारना है तो क्या करना है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, बंदूक है, बंदूक के अंदर वो गोली डाली जाएगी, ट्रिगर दबाया जाएगा तो सामने वाला मर जाएगा। ये सिस्टम है। मैं थोड़ा और एग्जांपल करके बताता हूँ। ये मेरे पास एक फ्रूट पड़ा है, संतरा, राइट? ये देखने में क्या है? संतरा, राइट? लेकिन इसको अगर अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो क्या दिखेगा? हो सकता है आपको ये संतरा दिख रहा हो सकता है संतरे का पेड़ दिख रहा हो सकता है बाग दिख रहा हो सकता है जंगल भी दिख रहा हो संतरे का, है या नहीं है? लेकिन देखने का नजरिया। इसी तरीके से नेटवर्किंग का एक सिस्टम है, उसको सिस्टम को अलग अलग नजरिए से लोग देखते हैं, और जो प्रॉपर सिस्टम पे काम कर लेता है वो उसको रिजल्ट आ जाता है। जो प्रॉपरली अपने दिमाग से उसको समझने की कोशिश करेगा उसको रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये देखने में क्या है? संतरा, राइट? अगर इसको दूर से देखें और गहराई से देखें तो क्या है? जंगल है। संतरे के पेड़ का एक जंगल है। ये संतरे से बीज निकला, जमीन पे गया, पेड़ बना, फिर संतरे बने, फिर उसमें से फिर बीज निकला, फिर पेड़ बने, वो जंगल बन गया, राइट? अब ये जंगल जो है कहाँ पे? इस मान लीजिए संतरे का बीज है, राइट? तो पेड़ कहाँ है इसका? बीज के अंदर। यस। अब मान लीजिए जमीन है, इस जमीन के अंदर मैंने ये बीज डाल दिया, संतरे का बीज डाल दिया, मान लीजिए संतरे का बीज है, इसी के अंदर जंगल भी है, इसी के अंदर सब कुछ है। अब ये जमीन है, जमीन के अंदर मैंने ये संतरा बीज डाल दिया संतरे का। अब संतरे का पेड़ कहाँ पे है? बीज में है या जमीन में? बहुत सारे लोग बोल रहे, कंफ्यूज हो गए कि जमीन में या बीज के अंदर है। तो पेड़ कहाँ हुआ? बीज के अंदर है या जमीन में? थोड़ा विचार करिएगा। ये मैंने बीज कहाँ डाला? जमीन के अंदर। अब पेड़ कहाँ बनेगा? इसके अंदर पेड़ है या जमीन के अंदर पेड़? अब मैंने इस जमीन में ये पानी डाल दिया, राइट? तो पेड़ कहाँ है संतरे का? बीज में है, जमीन में है या पानी में? अब मैंने इस पे धूप की रोशनी डाल दी, तो पेड़ कहाँ पे है? बीज में है, जमीन में है, पानी में है, या फिर धूप की रोशनी में? मैं फिर से समझाता हूं। ये बीज है संतरे का और ये जमीन है। अब कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रही है कि पेड़ कहाँ है? जमीन के अंदर है, बीज के अंदर है, पानी के अंदर है या धूप की रोशनी में? अब मान लीजिए जमीन है और जमीन पे मैंने ये बीज रखा है, अंदर नहीं डाला, जमीन के ऊपर रखा है। और ये जो पानी है मैं जमीन में नहीं डालता, जमीन के ऊपर ऐसे ही गिलास में रख देता हूँ और धूप की रोशनी ऊपर से देता हूँ, तो पेड़ उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। पेड़ कब उगेगा? जब ये बीज जो है जमीन के अंदर डाला जाएगा, उस पे पानी डाला जाएगा और धूप की रोशनी रेगुलर देंगे, तो क्या निकलेगा? पेड़ बनेगा। तो सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम ये हुआ, अब मान लीजिए संतरे का बीज है हमारे पास, अगर हम उसको जमीन के ऊपर रखें और साइड में पानी रख दे और धूप की रोशनी ऊपर से डाले, तो पेड़ कभी जिंदगी में नहीं उगेगा। अगर हमने उस बीज में से पेड़ भी निकालना है और फिर जंगल भी बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीज को जमीन के अंदर डालना पड़ेगा, फिर उस जमीन में जहां पे बीज गाड़ा है उस पर पानी डालना पड़ेगा और धूप की रोशनी रेगुलर देनी पड़ेगी, तो पेड़ उगेगा।
तो सिस्टम क्या हुआ? ये 4 चीजें 5 चीजें मिलकर एक सिस्टम क्रिएट कर रही है पेड़ उगाने का। इसी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक सिस्टम काम करता है। अगर हम उस सिस्टम को रेगुलर नहीं करेंगे तो टूट जाएगा। जैसे हमने बीज जमीन के अंदर डाल दिया, उसमें पानी नहीं डालेंगे, धूप की रोशनी नहीं देंगे तो पेड़ नहीं बनेगा। इसी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक सिस्टम काम करता है। वो कुछ है 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो हमें रेगुलर करने हैं। जब तक हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें रेगुलर पैसा चाहिए, तो हमें वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। और उस 5 से 6 चीजों में पहला पॉइंट जो आता है वो आता है 1 टू 1 करना। 1 टू 1 का मतलब हो गया कि मैं एक नए आदमी को सामने बैठकर प्लान कर रहा हूं, इसका 1 टू 1। अब 1 टू 1 मुझे करना है तो कैसे करना है? इसमें 6 पॉइंट आते हैं। 1 टू 1 के अंदर 6 पॉइंट आते हैं। यानी कि हमें किसी इंडस्ट्री में काम करना है तो 1 टू 1 करने के लिए हमें इंडस्ट्री में काम करना है, तो हम किस लिए काम कर रहे हैं? पहले हम किसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं? अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। अब हमें पता ही नहीं है कि हमारे ड्रीम कितने हैं, तो हमें उसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो हम कितनी दौड़ लगाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपकी एक ड्रीम डायरी होनी चाहिए, आपका एक ड्रीम बोर्ड होना चाहिए। तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए अपने सपनों की। लेकिन वो सपने कौन से? छोटे से लेकर बड़े तक। तो सपने वो जरूर लिखिए जो आपके छोटे छोटे सपने हैं। जैसे आपने एक सॉक्स लेनी है, व्हाइट कलर की लेनी है, या जैसे मैंने अपना एक ड्रीम था, मेरे को ऑरेंज कलर का कोट लेना था। आप बिलीव नहीं करेंगे कहाँ का ढूंढा मैंने इसको, लास्ट में जाके मिल ही गया। जाके शिद्दत से चाहेंगे तो चीज मिल जाती। तो ये छोटे छोटे ड्रीम्स है। आपको एक घड़ी लेनी है, आपने मम्मी के लिए शॉल लेनी है, पापा के लिए मम्मी के लिए साड़ी लेनी है, पापा के लिए शॉल लेनी है, सिस्टर के लिए सैंडल लेनी है। ये छोटे छोटे ड्रीम्स है। बच्चे के लिए उसने खिलौना पसंद कर रखा है, वो लेना है। आपको एक शर्ट चाहिए, उस कलर की चाहिए जो आपको पसंद है, ले नहीं रहे, राइट। एक रुमाल लेना है अपने 25 रुपए वाला, ये भी ड्रीम है। तो पहली पहला पॉइंट क्या है? 1 टू 1 करना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 1 टू 1 हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने सपने पूरे करने के लिए। तो सपनों की आपके पास एक लिस्ट होनी। अब आपने सपनों की लिस्ट बना ली है, तो आपको क्या करना है? एक अपने कंटेक्ट की लिस्ट बनानी है। जो आपके जान पहचान के लोग हैं, दोस्त है, फ्रेंड सर्कल में है, ये सारे लोग हैं, इनकी एक आपने लिस्ट बनानी है। तो ये क्या है? हमारा रॉ मटेरियल। अब सपने पूरे करने हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, तो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अब आपने रॉ मटेरियल की लिस्ट लिख लिया है, तो क्या सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? उस लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए हमें उसको इनवाइट करना पड़ेगा पहले तो। अब मान लीजिए आपने किसी को इनवाइट किया, तो क्या सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। सपने कब पूरे होंगे? इनवाइट करने के बाद आपको उसको शो द प्लान करना पड़ेगा, एसटीपी जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है शो द प्लान करते हैं, लेकिन वो शो द प्लान नहीं करते। शो द प्लान होता है प्लान को दिखाना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है प्लान को समझाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल कस्टमर पार्ट बता रहा हूं, जिसमें आपने एक कार्ड बनाया, उसके 5 फायदे। ये सिंपल सा प्लान है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें क्या डाल देते हैं? मोटिवेशन डाल देते हैं। मान लीजिए आप एक नए पर्सन है, मैं आपको कस्टमर पार्ट बता रहा हूं जिसमें कार्ड बनाने के 5 फायदे, और उसमें मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। ये क्या हो गया? मैं आपको प्लान शो नहीं कर रहा, मैं आपको प्लान समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने आपको मोटिवेट करके ज्वाइन करा भी लिया, तो क्या होगा? सामने वाला मुझे एक नए पर्सन के पास ले जाएगा, फिर दूसरे के पास ले जाएगा, फिर तीसरे के पास। मैं सबको मोटिवेट किस लिए कर रहा हूं? कि इसकी नजर में मैं बुरा ना बन जाऊं, इसको ये ना लगे कि मैं प्लान करता हूं तो सारे ना नहीं करते लोग। ठीक है ना? तो इसलिए लोग क्या करते हैं? शातिर बनने की कोशिश करते हैं, उसको मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं कस्टमर पार्ट के अंदर। अब होगा क्या? जिसके साथ मैं प्लान कर रहा था उसको क्या लगेगा? इतनी मोटिवेशन तो मैं नहीं कर सकता, मेरा सीनियर कर सकता है, इसलिए वो आपको बार बार खींचेगा। तो आप क्या हुआ? सिस्टम से बाहर हो गए। आपने सारी मोटिवेशन तो वहीं डाल दी। तो सामने वाला तो कहेगा ना, इतना एक्सपीरियंस तो मेरे पास है नहीं, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, ये तो बहुत टफ काम है। तो इसके लिए बेस्ट क्या रहेगा? शो द प्लान। शो द प्लान का मतलब हो गया प्लान दिखाना। प्लान दिखाने में क्या दिखाना है? आपने कार्ड बनाना है, मोदी केयर का प्रोफाइल बता दिया, उसके प्रोडक्ट की बुक दिखा दी, प्रोडक्ट के बाद आपने उसको डेमो दिखा दी, डेमो के बाद आपने उसे कार्ड बनाने के 5 फायदे बता दिए, फिर पूछा कार्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सिंपल सा प्लान। इसका दूसरा फायदा क्या होगा? मान लीजिए आप एक नए पर्सन है, मैं आपके साथ 10 लोगों को प्लान करने गया और 10 लोगों को मोटिवेट करके प्लान दिया, तो हर प्लान मेरा अलग अलग होगा। उससे क्या होगा? आप डुप्लीकेट नहीं होंगे।
मुझे आपके रिजल्ट के साथ साथ मुझे आपको डुप्लीकेट भी करना है। तो अगर मैंने आपके साथ 10 लोगों को एक जैसा प्लान दिया है, तो आप 10 प्लान में ट्रेंड हो जाएंगे और 11वां प्लान आप खुद करेंगे। इसलिए प्लान करते हुए हमने प्लान को दिखाना है, उसमें कोशिश करिए मोटिवेशन मत डालिए, सिंपल प्लान, क्योंकि सिंपल चीज लोगों को जल्दी समझ में आती है। तो अब आपने ड्रीम भी लिख लिया, आपने लिस्ट भी बना ली, आपने इनवाइट भी कर लिया, आपने शोधा प्लान भी कर दिया, उसके बाद आता है फॉलो। अब फॉलो अप करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप प्रोडक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं, आप उसको वीडियो भेज कर सकते हैं, आप उसको प्रोडक्ट की डेमो करके भेज सकते हैं। आपने उसको फॉलो भी कर लिया और वो पर्सन ज्वाइन हो गया, उसने प्रोडक्ट खरीद लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, अब एक पर्सन है, मैंने जिसको ज्वाइन कराया उसको प्रोडक्ट भी खरीद लिया। अब मेरा जो काम रहा वो क्या है, मैंने उसके घर जाना है, उसने जिस जिस जो जो प्रोडक्ट खरीदे हैं, मुझे उस प्रोडक्ट की दोबारा से उसको नॉलेज देनी है और दोबारा से कस्टमर कार्ड बनाने के फायदे बताने। क्यों? फर्स्ट टाइम में कोई भी पर्सन सारा प्लान नहीं देखता, ना उसको समझ में आता, उसको सिर्फ डेमो समझ में आती है कि प्रोडक्ट सस्ता भी है, अच्छा भी है और क्वालिटी बहुत बढ़िया, खरीद लेना चाहिए, तो लोग कार्ड बना लेते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट वो घर लेकर गया, क्योंकि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ है कि स्टेरिक क्लीन से ही बर्तन धो दिए गए। तो इसलिए हमने जिसको प्रोडक्ट दिलाया उसको दोबारा से, जो उसने प्रोडक्ट खरीदे उसकी सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से दी जाए और एक एक प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन उसको लिंक के थ्रू या प्रैक्टिकली सामने बैठकर बताई जाए। तो उससे क्या हमने क्या किया, उसको फॉलो अप करके उसको ज्वाइन करा दिया, प्रोडक्ट दिला दिया। अब जैसे ही हमने उसके प्रोडक्ट की सारी जानकारी दोबारा से दी, तो वो क्या जुड़ गया, प्रोडक्ट के साथ जुड़ गया। क्योंकि जब तक वो ज्वाइन हुआ था, वो हमारे साथ जुड़ा था, प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ा था। अब हमने जब दोबारा से उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ा। जब वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ा तो उसको विश्वास हुआ कंपनी के ऊपर। तो हमने उसको कंपनी के साथ और पक्के तरीके से जोड़ने के लिए क्या करना है, कंपनी के प्रोफाइल की कुछ वीडियो हमारे पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो शेयर करनी है। कंपनी के प्रॉपर बैकग्राउंड को दोबारा से बताना है। कंपनी के जितने ब्रांड्स मार्केट में हैं वो दोबारा से बताने हैं, ताकि वो हमसे जो जुड़कर आया था अब वो कंपनी के साथ जुड़ जाए। क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं तो उसको कंपनी अच्छी लगी। जब हम कंपनी का प्रोफाइल उसको पूरा दोबारा से रिपीट करेंगे, तो उसको कंपनी पे फेथ होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है। आप कंपनी के बारे में ये भी बता सकते हैं कि जम्मू में इंटरनेट बंद हुआ था तो कंपनी ने ऐसा सिस्टम किया था, केरला में बाढ़ आई थी तो कंपनी इस तरीके से सपोर्ट की थी। इससे कंपनी के ऊपर उसका फेथ लेवल बढ़ेगा और वो कंपनी के साथ जुड़ेगा। अब हमने उसको प्रोडक्ट के साथ भी जोड़ दिया, अब हमने उसको कंपनी के साथ भी जोड़ दिया। अब हमने उसको जोड़ना है लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ। अब लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ जोड़ने के लिए हमें उसको किसी मीटिंग में ले जाना है। मान लीजिए मैं जिस पर्सन को मीटिंग में लेकर गया वो एक टीचर था। अब स्टेज पर मेरा काम क्या रहा, मैं नीचे बैठा हूं, मेरे साथ मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है। मैंने क्या ध्यान रखना है कि स्टेज पे कौन सा पर्सन ऐसा था जो टीचर था, जिसको सम्मानित किया गया था, जिसने बोला था। अब मैंने उस टीचर का नाम याद रखा और जब मीटिंग खत्म हुई उस टीचर को अपने क्लाइंट से मिलवाना है। बहुत सारे लोग अपलाइन से मिलवाते हैं, मिलवाना जरूरी है अपलाइन से, लेकिन जिस कंसल्टेंट को आप लेकर गए हैं, जिस प्रोफेशन से वो है, आप कोशिश करिए कि स्टेज पे उस प्रोफेशन का पर्सन कौन सा खड़ा हुआ था, कोशिश करिए उससे मिलवाने की। क्योंकि जब आप उससे मिलवाएंगे तो दोनों एक ही प्रोफेशन से होंगे और जो लीडर स्टेज पर था उसको पता है इस प्रोफेशन में क्या क्या दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें उसके साथ डिस्कस जब करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो मेरे साथ होता है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो जो छोटे छोटे चैलेंज उसको आए कि मैं डेमो नहीं कर पाऊंगा, मैं डेमो किट नहीं उठा पाऊंगा, मैं मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ जोड़ना। जब वो लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ जुड़ जाता है तो हमने उसको एजुकेशन के साथ जोड़ना, और एजुकेशन कहां से मिलती है, मीटिंग और फंक्शन से। तो ये सारी चीजें कहां क्लब होगी, 1-to-1 में। तो 1-to-1 का ये प्रोसेस था। अब मैंने 1-to-1 किया, 1-to-1 करने के बाद मैंने एक पर्सन को ज्वाइन कराया इस सिस्टम के माध्यम से। अब वो पर्सन ज्वाइन हो गया, वो प्रोडक्ट यूज कर चुका है, वो प्रोडक्ट प्रोफाइल के साथ जुड़ चुका है, कंपनी के साथ जुड़ चुका है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर से मिल चुका है, या लाइन ऑफ वो फंक्शन नहीं जा पाया तो मैंने उसको उस पर्सन की वीडियो भेजी जो उसको प्रोफेशन से सूट करती थी। तो वो रिलेट करेगा कि अगर ये भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब इसमें दूसरा पार्ट आता है, मैंने एक कंसल्टेंट मान लीजिए राम था, मैंने उसको ज्वाइन करा लिया इस सिस्टम के माध्यम से। अब मैंने दूसरा पॉइंट जो आया उसके अंदर, होम मीटिंग। अब मैंने उसके घर में होम मीटिंग शुरू की, क्योंकि उसका मोटिव बन चुका है कुछ पैसा कमाने का।
उसके ड्रीम खुल चुके हैं कि हाँ मैं ये भी पूरा करूंगा, मैं ये भी पूरा करूंगा, अब वो काम करने का इच्छुक है। तो मैंने उसको बोला कि तू अपने घर में एक मीटिंग रख और अपने कुछ जान पहचान के लोगों को बुला। अब ये दूसरा पार्ट आ गया 1-to-1 के बाद होम मीटिंग। तो हमने पहली चीज क्या की 1-to-1, दूसरी चीज क्या करनी है होम मीटिंग करनी। अब मैंने उसके घर में होम मीटिंग की, उसके कुछ लोग बैठे थे। उस होम मीटिंग में मैंने डेमो उससे करवाई और कस्टमर पार्ट खुद बता दिया, और जो मेरा रिजल्ट था वो मैंने उसके साथ डिस्कस कर दिया। अब होम मीटिंग में मैंने साथ के साथ क्या किया, तीसरा पॉइंट प्रमोट किया, जिसको कहते हैं वीकली मीटिंग। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया 1-to-1, दूसरा आ गया होम मीटिंग। होम मीटिंग में एक काम और होता है, जैसे मैंने नए लोगों को प्लान वगैरह दे दिया, उनकी डिटेल ले ली, उनको ज्वाइन करा दिया। उसके बाद उस मीटिंग में जो भी नया पर्सन ज्वाइन हो चुका है पहले का और प्रोडक्ट यूज कर चुका है, मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं वहां पे एक टीटीपी प्रोग्राम जरूर करूं उन लोगों का जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया। और उस टीटीपी प्रोग्राम में मुझे उसको क्या सिखाना है, इनवाइट कैसे करना है, प्रोडक्ट बुक कैसे दिखानी है, डेमो कैसे दिखानी है, और कार्ड बनाने के 5 फायदे क्या है। वहां कैरियर पार्ट समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले पार्ट पे एक्सपर्ट नहीं हुआ, दूसरे पे पार्ट में कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने उसको सिर्फ दिखाया कार्ड बनाने के 5 फायदे क्या है, ये उसको सिखा दिया और डेमो किट की अहमियत समझा दी। तो पहला हमने 1-to-1 किया, दूसरा होम मीटिंग की, होम मीटिंग में हमने टीटीपी प्रोग्राम भी किया, लेकिन उन लोगों का जिन्होंने प्रोडक्ट यूज कर रखा था। अब होम मीटिंग में हमने क्या किया, प्रमोट किया तीसरे पार्ट को, जिसको वीकली मीटिंग कहते हैं। अब उस वीकली मीटिंग में कौन कौन से लोग आते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि आपके एरिया में जो वीकली मीटिंग हो रही है उसमें कौन कौन सा लीडर आ रहा है, वो कितना कमा रहा है और क्या करता था। तो हम होम मीटिंग में नए लोगों को ये प्रमोट करेंगे कि हमारे यहाँ पे संडे को 11 बजे या 12 बजे एक मीटिंग हो रही है, जिसमें अंकुश शर्मा जी आ रहे हैं। वो स्टूडेंट है और महीने का इतना कमाते हैं, घर ले चुके हैं, गाड़ी ले चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे लीडर हैं, विवेक शर्मा जी आ रहे हैं, डॉक्टर शक्ति जी आ रहे हैं, वो ये करते थे आज ये कमा रहे हैं, हमने उसकी प्रमोशन करनी है। लोग मीटिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमें वहां पे मीटिंग में जो लीडर आ रहा है उसको प्रमोट करना जरूरी है, लोग उसको सुनने के लिए आएंगे। अगर आप वो बोलेंगे वीकली मीटिंग है, हमारी एक मीटिंग हो रही है आ जाइए, कोई नहीं आएगा जी। तो हमें वहां पे प्रमोशन करनी है उस लीडर की जो उस हफ्ते उस मीटिंग में आ रहा है, जो मेन लीडर आ रहा है, चाहे वो जीबीडी है, चाहे वो एसईडी लेवल का है, चाहे वो जो मेन लीडर बड़ा होगा, उसकी प्रमोशन करेंगे तो लोग उसको सुनने के लिए आएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मीटिंग प्रमोट करते हैं, लेकिन मीटिंग में कौन आ रहा है उसकी प्रमोशन नहीं की जाती, इसलिए मीटिंग में लोग नहीं आते ज्यादा। तो ये हमने पहला पार्ट किया 1-to-1, दूसरा किया होम मीटिंग। होम मीटिंग में हमने टीटीपी प्रोग्राम अटैच किया। तीसरा पार्ट आ गया हमने वीकली मीटिंग। और वीकली मीटिंग में हमने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। अब वीकली जो होम मीटिंग में लोग आए थे, जब वो वीकली मीटिंग में आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक पर्सन है जो एसडी लेवल पे है और उसका चेक 30,000 है। एक पर्सन है जिसकी इनकम 50,000 है, क्योंकि जब आप वीकली मीटिंग करेंगे तो आपके लोकल लीडर ज्यादा आएंगे। ठीक, तो 30 से 50,000 वाले बहुत आएंगे, उसमें 10 से 30,000 वाले आएंगे। तो जो पर्सन जिसने सिर्फ प्रोडक्ट के लिए मोदी कर यूज किया था, शुरू किया था, जब वो वीकली मीटिंग में आया तो उसकी सोच बन गई 20 से 50,000 की। अब उसको लगा कि इतने सारे लोग 20 से 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो मैं भी कमा सकता हूं। अगर उस मीटिंग में 1 लाख रुपए वाला है तो उसकी सोच बनेगी कि 1 लाख रुपए ये कमा सकता है, तो मैं भी बनाऊंगा। तो वो वाली बात आ गई ना, सोच बड़ी करो, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सोच कब बदली उसकी, जब वो वीकली मीटिंग में आया। अगर हम उसको वीकली मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उसकी सोच नहीं बदल पाएगी। इसलिए वीकली मीटिंग जरूरी होती है। हर लीडर, उसके लिए जरूरी नहीं कि बड़ा हल्ला गुल्ला करना है, उसके लिए जरूरी है कि जिस एरिया में आपका काम स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोग काम करने वाले तैयार हो चुके हैं, आप वहां पे वीकली मीटिंग शुरू करिए। टाइमिंग कुछ भी रख सकते हैं आप। तो अब वीकली मीटिंग में उसकी सोच बड़ी होगी, 10,000 से लेकर 50,000 रुपए महीने का मैं कमा सकता हूँ। वो एक्साइटेड हुआ कि हाँ ये तो, ये शास्त्री नगर में रहता है या गांधी नगर में रहता है, तो मोहल्ले वाला आदमी है, इतना कमा रहा है। तो वो, उसकी सोच बड़ी होना स्टार्ट होगी। तो हमने पहला काम किया 1-to-1, फिर की होम मीटिंग के साथ टीटीपी प्रोग्राम किया, फिर हमने वीकली मीटिंग कर दी। अब वीकली मीटिंग के बाद आ जाता है फंक्शन और सेमिनार। तो फंक्शन और सेमिनार, आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, आपकी टीम का एक अलग से, आपने अपने लेवल पर कोर ग्रुप की टीम के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर एक फंक्शन और सेमिनार अपने एरिया में करना होता है।
उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपकी टीम में जो अचीवर्स नए बने हैं वो उस मीटिंग में आ रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है और उनको बोलने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जब आप अपने एरिया में फंक्शन सेमिनार अपने लेवल पे करेंगे तो आपकी टीम के जो, अगर मान लीजिए मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं तो मेरी टीम में प्लेटिनम डायरेक्टर के लोग होंगे और उनको बोलने का मौका मिलेगा। बड़ी स्टेज पर उसको बोलने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन आप अपने एरिया में जब फंक्शन सेमिनार अपने लेवल पे करेंगे, चाहे 50 लोगों का करिए, करना क्या है उसमें, सम्मानित करना है, फूल मालाओं से सम्मानित करना और उसको माइक देना बोलने का। क्योंकि बार बार जब वो मीटिंग देखेगा तो उसको बोलने की इच्छा करेगी। अब उसमें जब वो स्टेज पर आता है, उसको सम्मानित किया जाता है, तो हर, आपने देखा होगा कि बड़ी स्टेज पर एक चीज जरूर बोलती जाती है कि अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए और आप कितना कमाया ये बताइए। ये किस लिए बोला जाता है, इतना ही बोलने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप छोटी छोटी स्टेज पर सिर्फ ये 3 पार्ट बोलना शुरू करेंगे तो जो लोग बैठे हैं वो आपका नाम जान रहे, प्रोफेशन जान रहे, तो आपके प्रोफेशन से जुड़े जितने लोग हैं वो उसको रिलेट किया करेंगे। और आप जब आपके टीम के जिन लोगों को सम्मानित किया गया, उनको माइक दिया गया है बोलने का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बोलने की हैबिट तैयार होगी जो इन फ्यूचर उसको काम आएगी। इसलिए लीडर्स को इतना बोलने के लिए, ताकि कम समय में वो अपनी सारी चीजें बता सके और उसको एक हैबिट पड़ना स्टार्ट हो जाएगी स्टेज पर बोलने की। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि मीटिंग में एक ही प्रोसेस बार बार होता है, तो वो हर बार क्यों आएगा स्टेज पर, माइक पकड़ने के लिए आएगा, उसका डर निकलेगा लोगों के सामने बोलने का। इसलिए मीटिंग फंक्शन में बुलाया जाता है और उसको सम्मानित किया जाता है, ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। अब फंक्शन और सेमिनार एक किया आपने अपने एरिया में, और कोशिश ये कह रही है कि आपकी टीम के महीने में या 2 महीने में आपकी टीम के लोग आपकी स्टेट के अलावा आपकी स्टेट से बाहर एक आपके सीनियर के फंक्शन में जरूर आए। उसके पीछे रीजन क्या है? मैंने अपनी टीम को जम्मू में बिठाया, उनकी मान सम्मानित किया, तो उन्होंने कौन सा हाईएस्ट चेक देखा? 1.5 लाख 2 लाख का देखा। तो उनकी सोच कहां तक बनी? 1.5 से 2 लाख रुपए की बनी। जब हमने शुरू किया था, हमारे भी चेक 30 से 50 हजार के होते थे, तो लोगों ने क्या देखा? 30 से 50 हजार मैं भी कमा सकता हूं। हमने क्या किया? उनको पकड़ा और मनीष चोपड़ा जी की मीटिंग अमृतसर में बिठा दिया। अब अमृतसर में वो बैठे तो उनको क्या पता चला? अरे यहाँ तो 10 लाख रुपए भी कमाया जा रहा है, यहाँ तो 50 5 लाख रुपए भी महीने का आता है। अब उसकी सोच जो 50,000 की थी वो 5 लाख रुपए की बनेगी। जब सोच बड़ी होगी तो छोटे छोटे चैलेंज का पता नहीं चलेगा। तो वो चैलेंज जो आते हैं उससे डरकर लोग साइड हो जाते हैं। वो साइड ना हो, इसलिए हमें 1 या 2 महीने में अपनी टीम को अपनी स्टेट से बाहर किसी फंक्शन में, चाहे अपनी अपलाइन का ही हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो किसी क्रॉस ग्रुप का भी हो, तो अपनी टीम को एक बार फंक्शन जरूर दिखाना है बाहर का, अपने स्टेट से बाहर का। तो आप कभी देखिएगा कि हमारे जम्मू से कितने लोग आते हैं, हर फंक्शन में 400 500 600 लोग तो जम्मू से ही आए हुए होते हैं। राइट, क्यों आए होते हैं? अब बाहर जब जाकर देखी दुनियादारी, कहते हैं ना, अपने ही घर में रहेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। घर का मेंढक वो अपने कुएं में ही घूमता रहता है, उसको बाहर का तालाब का नहीं पता होता। तो वो दुनिया दिखाने के लिए हमें उस मीटिंग और फंक्शन में जो बाहर के हैं उसमें जरूर बिठाना चाहिए। तो एक 23 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, 23 जनवरी को, तो मुझे लगता है कि आज ये मीटिंग सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपने टीम के लोगों को, आप खुद याद करिए ना, जब आप पहली बार अपने एरिया से बाहर किसी बड़े फंक्शन में गए थे, कैसा लगा था आपको? आपकी सोच जो 50,000 की थी वो 5 लाख की हुई है या नहीं हुई? तो अगर आपकी सोच ये चेंज हुई है तो आपकी टीम की नहीं होगी। तो स्टार्ट हुआ जीरो से, प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था, उसकी सोच 10,000 की बनी कहां पे? होम मीटिंग में आकर। उसकी सोच 50,000 की बनी कहां पे? वीकली मीटिंग में आकर। उसकी सोच 1 लाख की बनी कहां पे? फंक्शन सेमिनार में आके। उसकी सोच 5 लाख की कब बनेगी? जब आप उसको 5 लाख वाले अचीवरों के फंक्शनों में बिठाओगे तब बनेगी। तो हमने पहला काम क्या किया? 1 to 1 किया। उसके बाद हमने की होम मीटिंग के साथ टीटीपी प्रोग्राम किया। उसके बाद हमने वीकली मीटिंग की और लोगों को सम्मानित किया। उसके बाद हमने महीने में 2 महीने के अंदर एक फंक्शन अपने एरिया में किया और अपनी स्टेट से बाहर अपनी टीम को एक बड़ा फंक्शन दिखाया। क्योंकि बड़ा फंक्शन देखने के लिए जब वो जाएगा तो खर्चा करेगा, और जो खर्चा करना नहीं जानता वो कमाना भी नहीं जानेगा। अब हमने ये पार्ट भी कर लिया। उसके बाद आ जाता है एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है कि सीनियर की एडिफिकेशन कैसे की जाए और प्रमोशन कैसे की जाए मीटिंग्स वगैरह में। तो वो बहुत जरूरी है। एलडीपी कौन करा?
सीनियर ने किया, हमने वो सारी चीजें सीखी, फिर वो हमने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 5 चीजें जो है हमें रेगुलर करनी पड़ेगी, और जब तक हम इस इंडस्ट्री में 5 चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने एक नए पर्सन को ज्वाइन कराया था वो अकेला था, उसने होम मीटिंग की तो 10-12 लोगों की टीम तैयार होगी, तो आपने एक साथ 10 लोगों को प्लान किया एक ही घंटे में। फिर उन 10-12 लोगों ने 5-5 10-10 लोग लेकर वीकली मीटिंग में आए, तो आपने 50 लोगों को एक ही घंटे में प्लान किया। जब वो 50 लोग एक 5-5 लोग लेकर बड़े फंक्शन में आए, तो आपने 500 लोगों को एक साथ एक ही घंटे में सारी प्रेजेंटेशन कर दी। तो जैसे जैसे टीम बढ़ती है, वैसे वैसे काम करने का तरीका चेंज होता है। लेकिन अगर हम जो स्टार्टिंग के तरीके हैं उसी में लगे रहेंगे, आगे वो फंक्शन सेमिनार नहीं करेंगे, तो हमारा जितना एवरेज चेक है उतना ही रहेगा। आप अपने आपसे पूछिए, ये 5 चीजों में से आप क्या नहीं कर रहे हैं और कहां तक कर रहे हैं? आप 1 टू 1 कर रहे होंगे, आप होम मीटिंग कर रहे होंगे, आप वीकली मीटिंग करेंगे, क्या आप फंक्शन रेगुलर जा रहे हैं? मैं तो ये कहता हूं कि हर फंक्शन का 1000 रुपए के हिसाब से, अगर मैं जम्मू वालों को बोलूं तो मैं तो यही कहता हूं कि 1000 रुपए हर फंक्शन के हिसाब से अगले 3 साल के फंक्शन का पैसा बैंक में डाल दीजिए। वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, वो जब तक पैसा खत्म नहीं होगा तब तक उससे ज्यादा पैसा आप कमा चुके होंगे। आपकी टीम से कोई आए या ना आए, आप बड़ी स्टेज पे जरूर जाइए, बड़े फंक्शन में जरूर जाइए, अपने स्टेट से बाहर जरूर जाइए। ये आपके बिजनेस में एक जान फूंक देगा। फंक्शन बहुत जरूरी है और हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। ये नहीं मान रहा, वो नहीं जाना, मेरी टीम नहीं जा रही, मैं ये नहीं कर रहा। उसका अब 23 तारीख को फंक्शन आ रहा, अब इसकी तैयारी क्या करते हैं लोग? 20 तारीख को जाएंगे टिकट लेकर बांटने के लिए। इसका सिंपल सा तरीका देखिए, मैं अभी मेरे हाथ में टिकट नहीं है, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, जहां प्लान करता हूँ किसी लीडर के पास बैठा हूँ, दे दो 200 रुपए दे। वो कहता है क्या करना, मैंने कहा, दे तो सही 200 रुपए। 200 रुपए लिए, उसको बोला 21-23 तारीख को तैयार रहना, इतनी तारीख को मीटिंग में पहुंचना है, तैयारी रखियो। बस बुक होगी तो बता दूंगा, गाड़ी बुक होगी तो वो भी बता दूंगा, इतना खर्चा और तेरा लगेगा, तैयारी रखियो। क्या वो पर्सन 200 रुपए मांगेगा मुझसे दोबारा? नहीं मांगेगा ना। अब उसका पैसा मेरे जिम्मे में आ चुका है, वो गारंटी है मीटिंग में आएगा। लेकिन वो मीटिंग में दूसरे के रीजन से पैसा तो आ गया, वो तो आएगा ही, लेकिन उस फंक्शन में क्या किया जा रहा है? मान लीजिए मैंने गदर फिल्म देख कर आया और मैं आपको कहता हूँ गदर फिल्म देखो, देख लेंगे आप क्या? नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ क्या सन्नी देओल ने क्या खंबा वो हैंडपंप उखाड़ दिया था, पूरे पाकिस्तानी वाले भाग गए थे वहां से, वो अकेला बंदा सब पे भारी हुआ था, अब देखने जाएंगे ना। ये होती है प्रमोशन। और इसी इसी तरह की प्रमोशन कर करके हमने पता नहीं कितने फिल्में लोगों को दिखा दी होगी। लेकिन एक जो फिल्म हम देखने जा रहे हैं 23 तारीख को, या हम हर तरीके के फंक्शन में जाते हैं, क्या उस फिल्म जिस फिल्म से हमारी और लोगों की जिंदगी बदल सकती है, ये प्रमोशन की हमने। वहां मनीष चोपड़ा जी आ रहे हैं, उनकी इनकम 10 से 12 लाख रुपए, आज से 6 साल पहले वो जॉब में थे, आज जगबार गाड़ी चलाते हैं, एक अपनी बेटी को गाड़ी गिफ्ट कर चुके हैं, ये प्रमोशन है। विवेक शर्मा जी आ रहे हैं, जिनका कभी पेट्रोल पंप था, आज वो मोटरसाइकिल से काम स्टार्ट किया, गिरे फिर उठे, और आज फिर ये अपनी एक नई गाड़ी अचीव लेने जा रहे हैं। डॉक्टर शक्ति जी जो प्रोफेशनली काम करते थे, आज फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं, 8 से 9 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। गुरमेल संधू जी हैं, जो फाइनेंस में बिल्कुल खत्म हो चुके थे, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद आज उनकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए महीने की है। ये प्रमोशन है। उस मीटिंग फंक्शन में कौन आ रहा है, उसकी हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएंगे सुनने के लिए। हमें उसमें किसी एक लीडर की स्टोरी सुनानी पड़ेगी उसको, वो यहां से गिरा था और यहां से उठ गया था, वो सुनने के लिए लोग आएंगे। सिर्फ फंक्शन सेलिब्रेशन में वो सिर्फ मान सम्मान देखने नहीं आते, लोग सुनने के लिए आते हैं। मान सम्मान जो लोग ज्वाइन है उनको चाहिए। नए आदमी तो अभी पहले देखेगा ना है क्या उसके अंदर। तो प्रमोशन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। और फंक्शन की तैयारी हमें शादी की तरह करनी होती है। 23 तारीख को जो फंक्शन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो 10 तारीख के बाद जब पैसा आएगा तब फिर सीनियर को पेमेंट देंगे, फिर टिकटें मंगाएंगे। अरे सिंपल सा तरीका है, आपने पैसा देकर टिकट लेनी है। उसका एक और तरीका है, आप टीम में जाइए, सबसे 200 रुपए इकट्ठा करिए, 1000 रुपए के सीनियर को दीजिए, सीनियर से 5 टिकटें ले लीजिए, फिर वो 5 टिकटें नए लोगों को दीजिए, उससे 200 रुपए लेकर फिर 5। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो जो बजट का दिक्कत करते हैं, तो उनके लिए ये रास्ता है। मैंने जब शुरू किया था, मेरे पास कौन सा पैसा था, मेरे पास 3.5 लाख रुपए की लायबिलिटी थी। मैं मीटिंग फंक्शन में कहां से ले जाता था, मेरी जेब में तो पैसा ही नहीं था। मैं तो ये फार्मूला अप्लाई करता था, जिसके बाद दे 100 रुपए दे, वो 100 रुपए थोड़ी ना मना करेगा कोई आपको देने से। दे दे 100 रुपए, तो क्या करना है, दे तो सही ना। ले ये टिकट ले, पकड़, पहुंच जाइए उतनी तारीख को इतने बजे। आप खुद सोचिए, अगर आप रोज ये काम
5 लोगों के साथ कर रहे हैं तो 5 टिकट रोज की, अभी 20 दिन पड़े हुए हैं, 100 टिकटें एक एक लीडर तैयार कर लेगा। अब फंक्शन में बुलाने के लिए किसको कितने लोग चाहिए? अगर आपको एसिडी लेवल पर है और आपको 70,000 का चेक चाहिए, आप एसिडी लेवल पे है, आपके हर लेग से कम 20-20 लोग जाने चाहिए, क्योंकि 20 लोग फंक्शन में जाएंगे, अपनी सेल्फ परचेज ही 100 पीवी की करेंगे, तो बिजनेस कहां जाएगा? और आने के बाद एक लीडर कम से कम 5 से 10,000 का बिजनेस देके जाएगा, क्योंकि फंक्शन का जो असर है वो जो पूरा महीना रहता है। तो आपकी लेग एलपीबी हो जाएगी, चेक 50 से 70,000 चल जाएगा। अब लोग क्या करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हाँ जी मैं टीम से पूछ कर बताऊंगा। सर चेक आपको चाहिए तो टीम से पूछोगे कि कितना चाहिए। मेरे को इतना चेक चाहिए। मैं अगर आज सिस्टम से काम नहीं कर रहा तो मैंने काम क्या किया, सिस्टम से को फॉलो किया। 7वें महीने का चेक 1 लाख था और आज का रिकॉर्ड है चेक रिवर्स गियर में नहीं गया। लॉकडाउन भी था तब भी रिवर्स गियर में नहीं गया। 5-10 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2 लाख रुपए से नीचे कभी चेक मेरा नहीं गया। ये सिस्टम की पावर है, मैंने थोड़ी ना काम किया। हम तो बहुत लकी है कि हम मोदी केयर के अंदर है, जिसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट है जो लोग खुद मांगते। हमें क्या करना है, हमें तो सिस्टम को फॉलो करना है। लोग अपना दिमाग लगाने पे लगे हुए। ये बिजनेस सिस्टम से चलेगा, दिमाग लगा के कोई अमीर नहीं हुआ है। जब दिमाग लगाने वाले ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम उसको सिर्फ फॉलो ही कर लेना। तो दोस्तों ये बिजनेस एक आदमी से चलता है, वो है आप खुद, और ये उसका चलेगा जो सिस्टम को फॉलो करेगा। ये स्टेप्स हैं जो हमें रेगुलर करने पड़ेंगे। हम सिर्फ 1 to 1 करते रह जाएंगे तो बड़ा चेक कभी नहीं आएगा। 1 to 1 करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार और एलडीपी भी बहुत जरूरी है। आप नए एरिया में काम करते हैं, वहां पे जाते हैं, वहां 1 to 1 उसी के साथ लगे रहेंगे तो वो आपको हर बारी बुलाएगा, हर बारी आपसे खर्चा करवाएगा, और वो 1 to 1 नहीं चलता रहेगा। आप गए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, वो आपको वहां से 50 किलोमीटर दूर वो ले जाएगा। यहाँ पे 3 तरीके से पैसा आता है। एक, आप मेहनत ज्यादा करें, खर्चा ज्यादा करें, समय ज्यादा लगेगा और पैसा ज्यादा आएगा। दूसरा, मेहनत ज्यादा करें, पैसा खर्चा ज्यादा करें, पैसा भी ज्यादा, पैसा कम कम नहीं आएगा। और तीसरा तरीका है, मेहनत भी कम करें, खर्चा भी कम करें और पैसा ज्यादा आ जाए। अगर आप तीसरे तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हम बहुत सारे एरिया खोल देते हैं, संभालते किसी को नहीं। एक आदमी है, उसको किसी को ने बोला कि जमीन के अंदर 600 फुट के नीचे पानी निकलेगा। उसने क्या किया, उस जमीन पे 10 जगह गड्ढा कर दिया 60-60 फुट के हिसाब से। तो वो तो 600 हो गया ना, लेकिन पानी नहीं निकला, क्योंकि गड्ढा एक ही जगह खोदना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हर स्टेट में बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसको रेगुलर नहीं करते। किसी भी स्टेट को आपने डेवलप करना है तो कम से कम 6 महीने रेगुलर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास उतना बजट है तब उस स्टेट को शुरू करिए, नहीं तो बाद में कर दीजिएगा। नहीं तो अगर आपने पहले कर दिया तो एरिया खराब का हो जाएगा, आप उस एरिया में दोबारा काम नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, दूसरा कर के चला जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमने इसको फॉलो करना, और ये हर मीटिंग फंक्शन में बताई जाती है, हर ट्रेनिंग में बताई जाती है, लेकिन हम इसको नोट करते हैं दिमाग के अंदर, नहीं किताबों में। कोई भी चीज अगर सीनियर बोल रहा है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन हम उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। हम अपना एक नया सिस्टम क्रिएट करने की, देखिए, प्लान खेलने का एक तरीका, प्लान पर वर्किंग का एक तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। अगर आपको अपने तरीके से रिजल्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं सिस्टम की, अगर मैं अपनी मीटिंगें खुद करे जा रहा हूँ और उसमें सारा कुछ खुद करे जा रहा हूँ, सीनियर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है, मैं अपनी टीम करे जा रहा हूँ, मैं 1 to 1 भी कर रहा हूँ, वहां पे वीकली मीटिंग भी कर रहा हूँ, फंक्शन भी खुद ही करे जा रहा हूँ, सब कुछ खुद करे जा रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ 6 महीने लगातार टच में हूं तो मेरी अच्छाइयां और बुराइयां आपको पता चल जाएगी। सभी सारी टीम आपकी सोच के बराबर नहीं होगी, और जो आपकी सोच के बराबर नहीं होगा वो कमियां निकालेगा, और छोटी छोटी अनबन होना शुरू होती है, और वो छोटी छोटी अनबन पे आहिस्ता आहिस्ता साइड हो जाता है आदमी, और ये पर्सन इसके नेगेटिव हो जाता है। इस टाइम पे सीनियर चाहिए होता है। तो इसका रोल क्या है सीनियर का, कि मैं अपने सीनियर को ये बताया कि मेरा ये पर्सन है, उसके साथ थोड़ी सी नोकझोंक मेरी ऐसी हो चुकी है, तो आप संभाल लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको सोल्यूशन करना है। अब सीनियर क्या करेगा, उसके साथ मीटिंग कर कर उसको जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो जब सोल्यूशन निकलेगा तो वो आपस में फिर मैच कर जाएंगे। अगर आप अपनी टीम में मीटिंग फंक्शन के माध्यम से बार बार सीनियर को नहीं बुला रहे हैं,
तो दिक्कत आने वाले टाइम में ये होती है। जब बड़ी टीम हो जाएगी आप सब टीम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब सीनियर और जूनियर का ग्रो लाइन और अपलाइन का कॉम्बिनेशन रहेगा तो टीम रेगुलर चल जाती है। इसलिए कहते हैं नेटवर्किंग में बिजनेस आपकी अपलाइन से चलता है, टीम से नहीं चलता। दिक्कत कहां आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे लोगों की टीम बनती है, बाद में बिखर जाती है, संभाला नहीं जाता। क्यों? ये छोटे छोटे रीजन है जिसकी वजह से सब गड़बड़े हो जाती है। तो ये 1-to-1 होम मीटिंग में टीटीपी प्रोग्राम, फिर उसके बाद वीकली मीटिंग, फंक्शन सेमिनार आपका लोकल अपनी टीम का अलग से, इसके अलावा सीनियर की एक बड़े फंक्शन में प्रोग्राम, और आउट ऑफ अपनी स्टेट आपकी टीम जानी चाहिए एक बड़ा फंक्शन देखने के लिए। तो उसका बेस्ट तरीका, टिकट तरीका देने का तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक अच्छा तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं था। इस तरीके से आप हर पर्सन, आपको पता है आपकी टीम में 10 लीडर हैं, आपको 10 के पास जाइए, 200 रुपए इकट्ठे करिए। आपके पास 10 टिकटों की पेमेंट आ गई, सीनियर को भेजिए, सर 10 टिकटें दे दीजिए। वो 10 टिकटें करिए और यही तरीका अपनी टीम को बता दीजिए, 100 टिकटें इकट्ठी हो जाएगी। तो आप जिस लेवल पे है, अगर एसडी लेवल पे अपना चेक 50 से 70 हजार करना चाहते हैं तो आपके हर लैग से कम 20-20 लोग जाने ही चाहिए। टीम से नहीं पूछना तूने जाना है नहीं जाना, मुझे अपना चेक बड़ा करना है, मुझे इतने लेकर जाना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। और कैसे लेके जाने का तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैं इसी तरीके को फॉलो करता हूँ और पहले भी करता था। अब भगवान की दया से और मोदी केयर की वजह से आज पैसा है, इसलिए एडवांस में टिकटें उठा लेता हूँ। लेकिन तरीका यही रहता है। आज भी मैंने बहुत सारी पेमेंट है इसी तरीके से ली है, जिसके पास गया 200 रुपए दो। फंक्शन शादी की तरह यूटिलाइज करना आपने, इसकी प्रमोशन उस तरीके से करनी है। अब बड़ा 23 तारीख को फंक्शन होने जा रहा है तो इसकी प्रमोशन क्या करें? सर 1 दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सारे चेक इकट्ठे दिए जाएंगे। सोचिए मुनीष चोपड़ा जी का जब 1 करोड़ से ऊपर का चेक इकट्ठा दिया जाएगा और आपकी टीम के 50 लोग वो बैठे होंगे, क्या तूफान मचाएंगे वापस आकर। गुरमेल संधू जी का चेक 50-75 हजार से 75 लाख से 1 करोड़ के बीच का जब दिया जाएगा, विवेक शर्मा जी का, गुरमेल डॉक्टर शक्ति जी का, जब इतने बड़े बड़े चेक दिए जाएंगे, सर आपकी टीम के अगर 50 लोग वहां बैठे हों तो क्या एक आदमी 10,000 का बिजनेस नहीं करके देगा? 5 लाख का बिजनेस बाहर हो जाएगा जी। इस तरीके से फंक्शन को यूटिलाइज करें, एक बहुत बड़ी पावर है ये। और इतने सारे लोगों के ऊपर, इतने सारे लोगों के अंदर जब आपको बड़ी स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा और आपकी टीम आपको देखेगी तो उसकी डबल सोच बनती है कि मेरा भी 1 करोड़ रुपए आ सकता है और मैं भी इतना पैसा कमा सकता हूं। और इस तरीके से जैसा मेरे सीनियर को, आपकी वैल्यू वहां पे बढ़ती है और आपको जो टीम आपको लाइटली ले रही थी अब सीरियसली लेना शुरू करेगी। ये बहुत जरूरी है। तो ये एक सिस्टम है। अब जैसे जैसे ये सारा कुछ होता है, 50 लोगों की टीम संभालना और बनाना बहुत आसान है। लेकिन दिक्कत आती है इसके बाद। ये सारा कुछ तब पॉसिबल हो सकेगा जब आप 3 काम करेंगे: फंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट। 50 लोगों की टीम कोई भी खड़ी कर लेगा, कोई भी संभाल लेगा। 50 से 500 होंगे, उनको संभालना और चलाना आसान नहीं है अगर आप सिस्टम से काम नहीं करेंगे। सिस्टम से करेंगे तो आप 5 लाख लोगों को संभाल सकते हैं। तो ये 3 काम टीम बड़ी होने के बाद जरूर करने होते हैं: फंड मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो फंड मैनेजमेंट के लिए आपका जो भी पैसा आता है उसका 50% स्टार्टिंग में, अगर आप नए हैं तो कम से कम 1 साल जैसा आपका घर चल रहा है उसी तरीके से चलाइए। मोदी केयर के पैसे से बिजनेस को डेवलप करने में लगाइए, लेकिन कुछ पैसा सेविंग में। अब मान लीजिए आपके पास चेक आया 10,000 का या 20,000 का है, आपका चेक आया, आपने क्या किया, सारा पैसा उधार में डाल दिया। उधारी था किसी का, उसी को दे दिया, आपकी जेब खाली, आपका पास फंड नहीं बचा। अब ये वो पोजीशन होती है जब आपकी टीम बड़ी हो चुकी होती है, टीम एक्साइटेड होती है, वो काम करना चाहती है, आपसे मीटिंग मांगेगी, आप क्या करेंगे? आपके पास तो फंड ही नहीं है, किसके पास जाएंगे? आप उसकी उसी टीम में जाएंगे जो आपको लेके जा रहा है, लो छोड़ के आ रहा है। हुआ क्या? एक ही टीम डेवलप हो रही है, बाकी कहां जाएगी? आपने फंड मैनेज नहीं किया था तो टीम मैनेज नहीं हो पाई। और टाइम डिस्टर्ब क्यों हुआ? क्योंकि आप टाइम की मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं है। फंड आपने बाजार बना रखा है कि मेरी मोटरसाइकिल में रोज का 100 रुपए लगता है, महीने का 3,000 रुपए लगता है, आपने चेक में से 3,000 पहले साइड करिए। वो 3,000 साइड करिए, रोज का 50 रुपए 100 रुपए पेट्रोल टंकी फुल करिए, अपना शेड्यूल पूरा बनेगा तब आप। अब आपको पेट्रोल की टेंशन नहीं है।
क्योंकि नेटवर्किंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आपके मोबाइल का बिल और आपके पेट्रोल का बिल नहीं बढ़ रहा है तो आपका चेक नहीं बढ़ेगा। अगर आप चेक बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पेट्रोल का बिल और आपके मोबाइल का बिल बढ़ जाना चाहिए। ये तब होगा जब आपने फंड में से वो पैसा पहले ही निकाल के रखेंगे। तो इसलिए सभी लोगों से ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो भी चेक आता है तो पहले आप अपने महीने का पेट्रोल का खर्चा, जो मुंह में कुछ हो या ना हो, पेट्रोल में टंकी फुल होनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए। अगर वो नहीं रुकेगी तो गाड़ी भी बहुत जल्दी आएगी। और सेम प्रोसेस आपने वहां पे भी करना होता है। तो टीम मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये सारा जुड़ा है फंड से। तो इसलिए आपको पता है अगले महीने कहाँ मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग का खर्चा पहले से ही अलग रखिए। नहीं तो मीटिंग के टाइम पे आपकी जेब खुद खाली होगी और आप खुद मीटिंग में जाने का आनाकानी कर रहे होंगे और आप प्रमोट भी नहीं करोगे किसी को। तो हर महीने का शेड्यूल, हम बहुत लकी, हम अनीश चोपड़ा जैसी हमारी अपलाइन है जो मीटिंग की प्रॉपर तैयारी कर चुकी है और इतने बड़े बड़े सेमिनार की मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम बहुत लकी हैं। सब कुछ, अब 23 तारीख का फंक्शन है, 2-3 दिन में सब कुछ मैनेज कर दिया उन्होंने, और उसके बावजूद भी हम टिकट देकर हॉल को फुल नहीं कर पा रहे। तो कमी कहाँ पे है? हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो 5 चीजें जो मैंने फिर से डिस्कस करी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। 1-to-1, 1-to-1 में आपने अपने ड्रीम लिख लिए हैं, आपने लिस्ट बना ली है, आपने इनवाइट कर लिया, आपने शो द प्लान कर दिया, आपने फॉलो कर लिया। फॉलो करके वो आदमी जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद हमने उसको प्रोडक्ट के साथ जोड़ना है। प्रोडक्ट के साथ जुड़ेगा तो कंपनी पे फेथ बढ़ेगा। उसको हमने कंपनी के साथ जोड़ना है। कंपनी के साथ जब जुड़ेगा, आप उसके साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसका कंपनी पे विश्वास बढ़ता जाएगा। वो इंडिपेंडेंट खुद मीटिंग फंक्शन में आना शुरू होगा। उसके बाद हमने उसको लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ जोड़ा मीटिंग फंक्शन में। उसके बाद एजुकेशन के साथ जोड़ दिया। एजुकेशन कहां से मिलेगी? मीटिंग फंक्शन सेमिनार से मिलेगी, और उसको उस मीटिंग फंक्शन सेमिनार में ऐड करने की कोशिश की। तो 1-to-1 आ गया। फिर हमने होम मीटिंग की। होम मीटिंग में हमने टीटीपी प्रोग्राम किया। टीटीपी प्रोग्राम के बाद हमने वीकली मीटिंग की, उसमें लोगों को सम्मानित किया। फंक्शन सेमिनार अपने एरिया में किया, अपने लोगों को सम्मानित किया। सीनियर आया या नहीं आया। उसके बाद हमने अपने लोगों को बाहर के एक फंक्शन को दिखाया, और एलडीपी प्रोग्राम चाहे बाहर हो चाहे आप लोकली मैनेज करें, उसमें इन्वॉल्व किया। और हम बहुत लकी हैं कि हमें कंपनी ने ट्रेनर दे रखे हैं। हम वहां से एक अच्छी नॉलेज लेकर हम अपनी टीम को इकट्ठा करके और ट्रेनिंग हरी जी से हम टाइम लेकर हम उनसे अपनी टीम को ट्रेन करवा सकते। ये बेसिक चीजें हैं सर। जिस तरीके से मैंने शुरू में बात की थी कि ये संतरे का बीज है, इसको अगर मैं जमीन के ऊपर रखूंगा, साइड में पानी रखूंगा, धूप की रोशनी ऊपर से दूंगा, तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। अगर मुझे इसमें से पेड़ उगाना है तो इस बीज को मैं जमीन के अंदर डालूंगा। तो जमीन के अंदर डाला, ये एक सिस्टम था। उस जमीन पे जहां पे बीज डाला था उसमें पानी डाला गया, वो एक सिस्टम था। उसी जगह पे धूप की रोशनी भी आ रही थी, वो एक सिस्टम था। उस सिस्टम के माध्यम से इस बीज के अंदर से एक पेड़ बना। उस पेड़ पे से बहुत सारे फल निकले, उस फल में से बहुत सारे बीज निकले, उस बीज से फिर पेड़ बने, फिर एक जंगल बना। इसी तरीके से हम जो एक पर्सन जिसको ज्वाइन करते हैं, हम कहते हैं ये काम नहीं करेगा। अगर आपकी टीम में कोई काम नहीं कर पा रहा है तो कमी उसके अंदर नहीं, कमी आपके अंदर है कि आप उससे काम नहीं करवा पा रहे क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत आसान है, सिस्टम को फॉलो करना है। ये बेसिक 5 चीजें हैं जो हमें करनी है, रेगुलर करनी है। और मैं फिर से एक ही चीज कहूंगा, सच में हम बहुत लकी हैं कि हमारे सीनियर इतने नॉलेज वाले हैं, इतना एक्सपीरियंस उनके पास है। आप खुद सोचिए ना कि आप जिस लेवल पे खड़े हैं, क्या आप मनीष जी के बराबर मेहनत कर रहे हैं? इसलिए तो चेक आ रहा है ना 10 लाख रुपए से ऊपर का। हमें भी चाहिए तो करना पड़ेगा ना। इसलिए कोई भी मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार कोई भी होता है उसको मिस मत करिए। और ये 1-to-1 आपका चलता रहना चाहिए। आज आप 1-to-1 अपने कांटेक्ट पे कर रहे हैं, कल आपकी टीम में कुछ लोग होंगे, उनके ग्रुप मीटिंग के थ्रू करेंगे। फंक्शन में भी ये 1-to-1 ही चल रहा होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, इसको हमने अप्लाई करना है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको रेगुलर करते जाएंगे
तो ये हमारी प्रैक्टिस में आएगा। अगर हम कोई भी चीज 1 हफ्ता करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस में आता है, अगर हम 3 महीने करते हैं तो हमारे स्वभाव में चढ़ जाता है। तो स्वभाव में अगर आपने किसी चीज को चढ़ाना है तो उसके लिए कहते हैं ना, सब प्रैक्टिस का खेल है। एक कहानी याद आ रही है, एक मेरे को दीदी, मेरे पास टाइम है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ जी। तो एक छोटी सी कहानी है, क्यों वो जरूरी है प्रैक्टिस। अब आपके साथ एक सीनियर जाता है प्लान करने, या सीनियर स्टेज पर फंक्शन कर रहा है, या सीनियर मैनेजमेंट कर रहा है, वो कहाँ से एक दिन में थोड़ी ना सीख के आया, पेट से कोई नहीं सीख के आता, सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपके साथ प्लान आपका सीनियर कर रहा है तो प्रैक्टिस सीनियर की हो रही है, और चेक भी सीनियर के बढ़ेंगे। अगर आप अपना चेक बढ़ाना चाहते हैं तो प्लान खुद करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए डेमो किट आपके पास होनी चाहिए, ये भी एक सिस्टम है। तो एक बार एक मेला लगा होता है, वहां पे एक आदमी गुब्बारे पे निशाने मार रहा होता है। आपने देखा होगा बचपन में, और आजकल न्यू ईयर का टाइम है, लगा भी होगा कहीं मेला, जाके देखिएगा। तो एक आदमी गुब्बारे पे निशाने मारता है और बच्चे तालियां बजाते हैं। फिर गुब्बारे पे निशाना मारते हैं, बच्चे फिर तालियां बजाते हैं। गुब्बारे पे निशाना मारता है, बच्चे तालियां बजाते हैं, और पीछे से एक आवाज आती है। सब प्रैक्टिस का खेल है। फिर गुब्बारे पे निशाना मारता है, बच्चे तालियां बजाते हैं, पीछे से आवाज आती है। सब प्रैक्टिस का खेल होता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, बार बार यही आवाज पीछे से आ रही होती है। सब प्रैक्टिस का खेल है, सब प्रैक्टिस का खेल है। तो शाम को होती है, मेला खत्म होता है, तो वो गुब्बारे वाला उस आदमी को बुलाता है, कहता आप ये बार बार क्या बोल रहे थे, सब प्रैक्टिस का खेल है? मैं तो गुब्बारे मार रहा था, ये क्या प्रैक्टिस, ये मैं कर सकता हूँ, सारे नहीं कर सकते। कहता सब प्रैक्टिस का खेल है। कहता कैसा प्रैक्टिस का खेल है? तो वो जो आदमी था वो बुजुर्ग था, वो सरसों का तेल बेचता था। तो उसने क्या किया, एक प्लास्टिक की बोतल ली, ठीक, कांच, उस टाइम पे कांच की बोतल दी थी, कांच की बोतल रखी। पुराने टाइम में सिक्के चलते थे जिसके बीच में छेद होता था, वो छेद वाला सिक्का उस बोतल के ऊपर रखा, और सरसों के तेल की जो कैनी थी वो कंधे पे रखी, और कैनी को टेढ़ा किया। उस कैनी से जो सरसों का तेल गिरा, उस छेद में से होता हुआ बोतल को भर गया। कहता सब प्रैक्टिस का खेल है। तो जिस दिन आप डेमो प्लान पे आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर भी हुनर आएगा। आज आप प्लान कर रहे हैं, कल आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो प्लान कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सामने वाला जुड़ गया और कब आप प्लान करके भी चले गए। हर बारी का प्लान आपको एक अपना खुद पे कॉन्फिडेंस, इसलिए लव योर सेल्फ। आप अपने आप से प्यार करिए कि मैं कर सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस। आप बार बार सीनियर को ही बोलेंगे कि सीनियर ही प्लान कर दे, तो प्रैक्टिस सीनियर की हो रही है, उसी को बढ़ाएंगे। अगर हमें अपने चेक बढ़ाने हैं तो जल्दी से जल्दी, इसलिए अपने सीनियर से 10 से ज्यादा प्लान मत करवाइए। होम मीटिंग करवा रहे हैं तो सारी होम मीटिंग सीनियर से मत करवाइए, 11वीं होम मीटिंग खुद शुरू कर दीजिए। वीकली मीटिंग बार बार सीनियर से करवा रहे हैं, मैनेजमेंट सीनियर से कर रहा है, तो प्रैक्टिस भी सीनियर की होगी, चेक भी सीनियर के बढ़ेंगे। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 11वीं जो होम मीटिंग, वीकली मीटिंग करते हैं, वो आप खुद शुरू कर दीजिए। फंक्शन अगर आप सीनियर से करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं, तो चेक भी सीनियर के बढ़ेंगे, फ्री भी वही होगा। अगर आप अपने चेक बड़ा करना चाहते हैं तो फंक्शन अपने हाथ में लीजिए। 11वीं फंक्शन की जिम्मेदारी आप अपने हाथ पे रखिए और अपने लेवल पे करिए। नए आदमी को कुछ नहीं पता, करिए तो सही, शुरुआत तो होगी, प्रैक्टिस वहीं से आएगी। अगर आप एलडीपी सारी की सारी सीनियर से करवाते जा रहे हैं तो सीनियर का हुनर बढ़ रहा है, सीनियर के चेक बढ़ेंगे। अगर आप अपना चेक 10 लाख 20 लाख करना चाहते हैं तो उस लेवल पर भी आपको प्रैक्टिस शुरू तो करनी पड़ेगी ना। पहला गेयर लगाना ही टफ होता है, उसके बाद का नहीं होता। जब मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी तो रास्ते में पता नहीं कहाँ रोक देता था, गलियों में घुसता ही नहीं था। लेकिन आज आज मैं कहीं पर भी चला जाता हूँ गाड़ी चला के। ये कहाँ से आया? ये सब प्रैक्टिस का खेल है। तो जो अंदर बैठा है ना, उसको जगा लीजिए। वो तब जगेगा जब आप जागना चाहेंगे। उसके लिए थोड़ी देर आपने किसी का सहयोग लेना है, इंडिपेंडेंट होना है। और जिस दिन आप इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देंगे, ये 5-6 चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपके चेक कभी नहीं करेंगे। और यही सिस्टम को मैंने फॉलो किया था, और 7वें महीने से 1 लाख जो स्टार्ट हुआ था वो रेगुलर रहा। लॉकडाउन में चेक रिवर्स गियर में नहीं गया। पिछले 3-4 महीने में वर्किंग में नहीं रहा, मेरा चेक रिवर्स गियर में नहीं गया। 5-10 हजार ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन रिवर्स गियर में नहीं गया। रिवर्स गियर का मतलब होता है 2.5 लाख से सीधा 1 लाख चला गया।
कारण सिस्टम को टूटने नहीं दिया, वीकली मीटिंग टूटने नहीं दी, टीटीपी प्रोग्राम टूटने नहीं दिए। टीटीपी प्रोग्राम इस बिजनेस की जान है। तो ये जरूर करिए, एरिया वाइज करिए, लीडर वाइज करिए, हर एरिया में करते रहिए, ये सब एक सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये सारा कुछ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, 1 to 1 होम मीटिंग, टीटीपी प्रोग्राम, वीकली मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, एलडीपी। इसके बाद फंड मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और लास्ट आ जाता है काउंसलिंग। और हम सीनियर के साथ काउंसलिंग जरूर करिए, हर महीने करिए, लेकिन हमने सीनियर को ये नहीं बताना कि मैंने कर दिया। सीनियर को कहना है मुझे अगले इस महीने का चेक ये चाहिए, बताइए करना क्या। वो आपको पूरा गाइड कर देगा, ये करना है। क्योंकि अगर आप कर चुके होंगे, सीनियर कहेगा ठीक है, कर दिया तो अच्छी बात है ना, वो थोड़ी ना कैंसिल करना। तो इसी के साथ ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यही कहूंगा, बार बार सिस्टम को फॉलो करिए, क्योंकि हमें एक बार पैसा नहीं लेना, हमने रेगुलर पैसा चाहिए, बढ़ते क्रम में चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए। इसलिए चाहिए, खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाए तो परिवार को हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े किसी के। अगर हमने सिस्टम से काम नहीं किया तो टीम बिखर भी सकती है। अगर हमने सिस्टम से काम किया, मजबूती के साथ काम किया, सिस्टम को फॉलो करते हुए किया, और वो सारा सिस्टम टीम को भी सिखाया, तो बिजनेस कभी नहीं गिरेगा और चेक भी कभी नहीं गिरेगा। तो दीदी थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। मैं भी चाह रहा था कि इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि बहुत जरूरी है दीदी। ये इतना जरूरी है क्योंकि मैं लॉकडाउन में रहा, गलती से उसके बाद एसिड पी गया था, 1.5 महीना घर पे रहा, 6.5 लाख रुपए उस 1.5 महीने में आया। अगर मैंने सिस्टम से काम नहीं किया होता तो कहाँ जाता चेक, मैं घर कैसे चलाता, किराए के मकान में रहता, टीम बड़ी हो चुकी थी, कैसे संभालता, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो मेरा परिवार का ध्यान कौन रखता। अगर मैंने सिस्टम से काम नहीं किया, मैं उस दिन बहुत खुश था, लोगों को तो लगा था कि एसिड पे गया, ये गलत हो गया, लेकिन मैं अंदर अंदर बहुत खुश था कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, और मेरे जो सिस्टम को मैंने फॉलो किया, अब मैं आगे से इसको वैसे भी नहीं टूटने दूंगा, पहले भी नहीं टूटने देता था, अब भी नहीं टूटने दूंगा। लेकिन टीम में जो नहीं मानते उनको मैं डांट भी जरूर लगा देता हूँ, क्योंकि सही चीज है ये, सिस्टम को फॉलो करना है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज बिना सिस्टम के होती है, तो सिस्टम को मत फॉलो करिएगा, अपने दिमाग से काम करिएगा। अगर अपने दिमाग से करेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, पैसे कम लगेगा। तो हम आए किसके लिए, रोकड़ा कमाने आए हैं। अपनी प्रमोशन तो होती रहेगी, रोकड़ा कमाइए, दबा के कमाइए, जिंदगी बदलिए, अपने सारे सपने पूरे करिए। क्योंकि जब जिसकी जेब में रोकड़ा है, सब उसके साथ है, जिसकी जेब में रोकड़ा नहीं है, कोई साथ नहीं देगा। पिन से घर नहीं चलता है, रोकड़े से चलता है। सपने रोकड़े से पूरे होंगे। इसलिए रोकड़ा कैसे निकालना है, सीनियर के साथ काउंसलिंग करिए। आपको लगता है कि आपने गलत किया है या नहीं किया, फिर भी जो सीनियर कहता है वैसा करिए। लेकिन सीनियर कौन सा, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन जो है उसके टच में रहिए, और एक को फॉलो करिए, 10 को नहीं, किसी एक को, जो आपको अच्छा लगता है उसको एक को फॉलो करना है, उसके पैटर्न पे काम करिए, पैसा जरूर बनेगा, बहुत बनेगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम सभी मोदी केयर में हैं, और सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगस्त 22 स्टार्ट हो रहा है, एक नए ड्रीम के साथ अपना बोर्ड चार्ट बनाइए, जितने ड्रीम है छोटे बड़े सब सब लिख दीजिए, और सीनियर के साथ जरूर बैठिए, हर महीने की स्टार्टिंग में बैठिए। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे को सुना, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहा होगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने नोट्स नहीं बनाए होंगे। सभी बहुत ही मस्त होकर, बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिंसेरिटी के साथ, मुझे पता है सबने ये पॉइंट्स भी नोट कर लिए हैं। और हम बहुत कुछ आज सीख पाए हैं राजन मिश्रा जी से कि कैसे सिस्टम काम करता है, सिस्टम को फॉलो करना कितना जरूरी है। सिस्टम में आ गए हैं तो हमें अपनी मेहनत कम करनी पड़ती है, सिस्टम राइट, हमारे लिए काम करता है। तो अगर हम चाहते हैं सिस्टम हमारे लिए काम करे, ना कि हम भागते रहें, सिस्टम हमारे लिए भागे, तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा। सिस्टम में रहकर हम लखपति, करोड़पति बन जाएंगे। तो इस सिस्टम को फॉलो करने के तरीके बता दिए, शुरू से लेकर आखिर तक हमें करना क्या है, और उसी में ही अपना क्या है वो रोल प्ले करते जाना है। 1 to 1 से लेकर कैसे एलडीपी तक जाना है, वो 5 पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। और
कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, अपनी टीम को मैनेज करना है और अपने फंड्स को मैनेज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने सीनियर्स को ही सबमिशन में रहना है, सबमिट कर देना है। वो हमेशा हमारे साथ हैं, वही हमारा भला चाहते हैं, वही हमारे वेल विशर हैं। अगर हमने अपना सब कहते हैं ना, अगर आ गए हैं तो फिर हम क्या? तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम राइट। ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसलिए यस मैम। हमें अपने आप को सिस्टम के हवाले करना है, अपने अपलाइंस के हवाले कर दीजिए। मोदी केयर सब कुछ देने वाला है आपको। आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं अगर हमने सिस्टम का पार्ट बन गए, सिस्टम को फॉलो कर लिया, सिस्टम में रहना सीख लिया। थैंक यू सो मच राजन मिश्रा जी, थैंक यू मैम। आज आपने थैंक यू हमें मैम। बहुत बढ़िया नॉलेज दे दी है और आई होप सब इसको फॉलो करेंगे और सभी 23 जनवरी के फंक्शन में पहुंचने वाले हैं और ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज मीटिंग में बैठे हैं ये तो जरूर आने वाले हैं। बाकी ये राइट। मीटिंग रिकॉर्ड हो चुकी है, सभी इस मीटिंग को देखिए और मीटिंग्स और ट्रेनिंग का पार्ट बन जाइए। कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच थैंक एवरीवन यू। एंड थैंक हैव यू अ मैम। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग।